बंगाल में पहले चरण के लिए वोटिंग 23 अप्रैल को पूरी हो चुकी है और इस बार बंगाल में वोटिंग परसेंटेज के सारे रिकॉर्ड टूट गए, जिसे बीजेपी सत्ता परिवर्तन के संकेत के तौर पर देख रही है। लेकिन चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। उस पर बंगाल चुनाव में बड़े हेरफेर के आरोप लग रहे हैं। टीएमसी ने और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने सारा गणित समझाते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर 23 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान हुए और इस दौरान 92.88% वोटिंग हुई, जो एक रिकॉर्ड बन गया। पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर उन 152 सीटों पर कुल वोटरों की संख्या बताई जहां वोटिंग हुई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल के आंकड़ों में हेरफेर के आरोप लग रहे हैं। दरअसल 152 सीटों पर चुनाव आयोग ने कुल मतदाताओं की संख्या 3.60 करोड़ बताई, जबकि 2021 के आंकड़ों के अनुसार इन्हीं सीटों पर 3.78 करोड़ मतदाता थे। इसका मतलब है कि सिर्फ 18 लाख नाम हटाए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे बंगाल में कुल 90 लाख नाम हटाए गए थे। वहीं अब इस मामले को लेकर चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। यही गणित समझाते हुए टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले ने एक्स पर पोस्ट किया कि एसआईआर के बाद पूरे बंगाल में हटाए गए नामों की कुल संख्या 90 लाख है, तो कल रात चुनाव आयोग की जारी किए गए डेटा के मुताबिक पहले चरण की 152 सीटों के एसआईआर के बाद 18 लाख नाम हटाए गए। चुनाव आयोग कितनी बेशर्मी से डेटा में हेरफेर कर रहा है। चुनाव आयोग ने अभी तक पहले चरण के कुल वोटरों और कुल वोटिंग का डेटा जारी क्यों नहीं किया। यही नहीं, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने भी इन आंकड़ों को लेकर टिप्पणी की। कुरैशी ने चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग की और कहा कि आयोग को बताना चाहिए कि शाम 6 बजे तक कितने लोग कतार में थे। वहीं इस मामले पर बवाल शुरू हो गया है। चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है और उसकी चुप्पी ने टीएमसी का शक और गहरा कर दिया है। इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये देखना होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।